नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के बड़ा भंजाल में की सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने की एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक की अध्यक्षता। प्राधिकरण ने निवेश एवं विस्तार के 1937 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरवाड़ी का अचानक किया दौरा। राजभवन में एट होम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने श्री सोमदत्त बट्टू को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में श्री देवराज शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं देवराज शर्मा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अपनी योग्यता, ज्ञान और समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। समारोह में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। राजभवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया है। और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों है? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो उन कामों को बंद करें जो हमारे आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी वो खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ में से जो केंद्रीय जो कानून है, जो केंद्रीय नियम बनते हैं कि ये क्लेम के आपदा के बाद नियम होते हैं कि इस नियम के तहत हम उस क्लेम को भरते हैं, वो हमने 10,000 करोड़ का भर के दिया हुआ है। दिसंबर में मिलना चाहिए था, उनको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। वो कोई हमारे सरकार के हित में थोड़ी लगना, हो तो आपदा प्रभावित परिवारों के हित में लगना है। सड़कों के लिए लगना है, पानी की योजनाओं के लिए लगना है, आपदा प्रभावित परिवारों को और क्या सुविधा दे सकते उनके लिए लगना है। उसको रुकवाने का काम कर रहे हैं। और अभी सिर्फ बहाना ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम एमएलए फंड बंद हो जाए। एमएलए फंड कोई बंद नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि वो साथ दे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास में हमारी मदद करें। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा रही है। और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की कोशिश है। हम व्यवस्था परिवर्तन भी कर रहे हैं, नियम भी बदल रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए हम जो भी हो सकता है उस चीज़ों को करने के लिए हम तैयार हैं। और इसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पहुँच रहे हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान कुल 122 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने, भंजाल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद गगरेट में कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला ऊना में राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के 3713 तथा तकसीम के 1107 लंबित केस निपटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान जिला में 55 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 298 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को अब तक 4 करोड़ 10 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत जिला ऊना में 238 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 25,18,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। जब हमने सत्ता संभाली तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी आर्थिक बदहाली की हालत इस प्रदेश को मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम हर चुनौती का डटकर मुकाबला करते रहे और हर चुनौती का सामना हमने युद्ध की तरह किया। आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक बदहाली पटड़ी से नीचे उतर गई थी, उस अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर लाने में समर्थ हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि दिन का खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेवारी बड़ी थी, लेकिन दायित्व का निर्वाह करना हमारी जिम्मेवारी थी। हमने दिन रात मेहनत की, कोशिश की इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस सोच से हमारी सरकार ने कार्य किया। और आज आत्मनिर्भर हिमाचल की जो नींव हमने रखी थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने अपना बजट प्रस्तुत किया। उस बजट में हमने सब कुछ सच्चाई सामने रखी और एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत हमने काम करना शुरू किया। कई दकियानुसी कानून थे, कई नियम थे। फाइल आगे जाती थी, वो नियम का हवाला देकर वापिस आ जाती थी। हमने वो सारे नियम जो जनता से संबंधित थे, जो जनता की पीड़ा को दूर करने वाले थे, मैंने उन सब कानूनों को बदल दिया इस उद्देश्य के साथ कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे यहाँ पार्टीशन के लिए, तकसीम के लिए 15 साल से केस चल रहा है, 20 साल से केस चल रहा है। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। मैंने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, राजस्व मंत्री को बुलाया, राजस्व सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा हम आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं, हमारी भी जमीन जायदाद है। हमको भी महसूस होता है कि कई बार जो तकसीम करने वाला उस सवेरे 10 बजे से तहसीलदार के घर बाहर खड़ा रहता है, कानून के बाहर खड़ा रहता है और शाम को 5 बजे कह दिया जाता है कि आप अगली तारीख में आना। इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करना था। हमने कानून बदला और मुझे ये जानकर बताते हुए खुशी हो रही है, नियम बदल दिए कि इन 3 महीनों में 65,000 के करीब हमने इंतकाल किए और 4,000 के करीब दफ्तर हमने तकसीम की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत जीतपुर बेहड़ी में 175 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए HPCL के साथ बातचीत चल रही है। इस प्लांट के लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों से बहुत से युवा फौज में जाने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, जिसमें 4 वर्षों की सेवा के बाद 75% युवाओं को घर वापस भेज दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश में प्रदान किए गए 21 परमवीर चक्रों में से हिमाचल प्रदेश के वीरों ने 4 परमवीर चक्र जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 भर्तियां करने जा रही है। युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी ताकि उन्हें निश्चित आय मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने नए उद्यमियों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1,937 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की 27 प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। सरकार का यह प्रयास राज्य को निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करता है, जिससे लगभग 2,715 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मरवाड़ी का अचानक दौरा किया। मुख्यमंत्री कक्षाओं में भी गए और विद्यार्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्कूल के खेल मैदान को चौड़ा करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को स्कूल के पुराने भवन की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण प्राप्त हो सके। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी। स्कूलों को स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की आजादी दी जाएगी और क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के नतीजे आने में समय लगेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री का स्नेह पाकर विद्यार्थी उत्साह से भर गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लिए 33 करोड़ 26 लाख रुपए की 3 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए, जिसमें 19 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से गगरेट में बनने वाले मिनी सचिवालय, 11 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मरवाड़ी जोह पुल तथा 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से गोंदपुर बनेहड़ा घनारी लिंक रोड पर कुन्नेरन खड्ड पर बनने वाले पुल शामिल हैं। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ उपस्थित रहे। एट होम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कला को बढ़ावा देने के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुमोदित पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने पर श्री सोमदत्त बट्टू को बधाई दी। शिमला के प्रसिद्ध गायक श्री सोमदत्त बट्टू को शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।